अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ़ याकूब और आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई थी और उन्होंने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। उनको हज पे जाने का बोला और उन्होंने हज अदा किया। और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा से कैसे मिले और फिर उनकी औलाद का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो 300 साल तक गिरियाज़ारी में मशगूल रहे, यहाँ तक कि रब्बे ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। और अल्लाह ताला ने जो रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और उनकी तौबा कबूल करने की बशारत दी। बेशक अल्लाह करीम है, तौबा कबूल करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुहक्किकीन ने बहुत सी बातें फरमाई हैं, जिनमें से 5 का मैं इसमें ज़िक्र करूँगी और बाकी तफसील जो है वो बहरुल दर में बयान की गई है। और अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो तौबा के कलिमात अदा किए थे वो थे ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका व बिहम्दी रब्बी अमलतसू व ज़ुलुमाती नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़अंता खैरुल गाफ़िरीन। ठीक है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि मिल्लत मुसलमान में जो कोई फ़र्द मज़कूरा बाला कलमात को पढ़ेगा तो इसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी, अगरचे इसके गुनाह दुनिया भर की रेत या समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हों। अमीरुल मोमिनीन अस्हाबे जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु से रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नकल किया गया है और वो फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ करते वक्त फ़रमाया था कि ए रब्बुल आलमीन बात फ़ैल सैयदुल मुरसलीन मेरी लग़्ज़ी से दरगुज़र फरमा। खिताब इलाही हुआ कि ए आदम, तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते और वसीले से दुआ की, तुमने इनको कहाँ से जाना है और किस तरह पहचाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, इलाही जिस दिन तूने मुझे तख्लीक फ़रमाया और मुझ में रूह फूंकी, जब मैंने आँख खोली तो साके अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि ये तेरी अज़ीम तरीन मखलूक है, क्योंकि तूने इनके नाम को अपने नाम से मुत्सल लिखा है। पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, वो ज़ाते अक़दस तुम्हारी ज़ुर्रियत में आखिरुल नबीन हैं। अगर वो ना होते तो तुम्हें भी मैं पैदा ना करता और उम्मती की वजह से तुम्हारी दुआ कबूल और तौबा और तुम्हारी सही मशकूर हुई है। सैयदना हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि दुआए आदम अलैहिस्सलाम के कलिमात ये थे कि ए खुदावंद, मैं तुझसे ऐसा ईमान तलब करता हूँ जिससे मेरे क़ल्ब को तस्कीन और बशारत हासिल हो जाए, और ईमान यकीन अब्दी सादिक जिससे मुझे ये यकीन हो जाए कि अब मुझे इन मसाइब का सामना ना करना पड़ेगा जो तूने मेरी लग़्ज़िश पर मुकर्रर फरमाए थे। इसी वक्त जनाब बारी से ख़ताब हुआ कि ए आदम, हमने तुम्हारे गुनाह बख्श दिए, अलावा अज़ीं तुम्हारी औलाद में से जो कोई इन कलिमात को पढ़ कर तलब मग़फ़िरत करेगा तो इसके गुनाहों की मग़फ़िरत के अलावा इसके गम और अंदूह को भी दूर कर दूँगा। फ़िक्र को दूर करके दुनिया की फरावानी करूँगा, अगरचे इसने ख्वाहिश ना भी की हो। इब्ने मसूद रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारगाह इलाही में मकबूल तरीन कलाम वो है जिससे अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम ने मग़फ़िरत तलब फरमाई, और वो कलिमात जो आपके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए पढ़े थे ये हैं कि पाक है तेरी ज़ात है खुदा, ए अल्लाह तेरी ही हम्द, तेरा बुज़ुर्ग और बदतर नाम, तेरी बुलंद ज़ात, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। ए अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, बस तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, तेरे सिवा कोई गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाने वाला नहीं है। हसन बसरी, सईद बिन जबीर, मुजाहिद, अकरमा का कौल ये है कि इन कलिमात को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है कि ए अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर तू हमारी बख्शिश ना फरमाया तो हम टूटे खसारे वालों में से हो जाएंगे। ये जी वो 5 मुहक्किकीन की रवायतें थीं जो मैंने आप लोगों के सामने पेश की हैं। और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा तलब की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ये कलिमात तरगीब इलाही से अदा फ़रमाए और तो रब्बे करीम ने
जन्नती याकूतों में से एक याकूत काबा मुक़द्दसा की जगह रखवाया, और ये याकूत इतना बड़ा था कि जन्नत जितनी के खाना काबा की इमारत है, जिसमें से 2 दरवाज़े मशरक़ी और गरबी जानिब से बने हुए हैं। इसमें नूरानी कंदलें भी लटकी हुई थी। इस याकूत को बैतुल मामूर के नाम से मौसूम किया जाता है। फिर आदम इलाही से ख़िताब इलाही हुआ कि ए आदम, मेरा एक मकान हरम है मेरे अर्श से महाज़ात में, जिसका नाम काबा होगा, वहाँ जाकर इसका तवाफ़ किया जाए। जिस तरह के मेरे फ़रिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और वहाँ दुआ व मनाजात करके मेरे तकर्रुब चाहते हैं, तुम भी वहाँ जाकर इसका तवाफ़ करके मेरा तकर्रुब हासिल करो, ताकि तुम्हारी दुआएं भी कबूल हो जाएं, तुम्हारी लग़्ज़िश माफ़, तुम्हारा हज कबूल और तुम्हारी सही मशकूर हो। ओके जी, निदाए इलाही सुनकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा का सफ़र का इरादा कर लिया और सरान द्वीप से रवाना हुए। एक फ़रिश्ता रहनुमा की हैसियत से आपके साथ था। रास्ते में जहाँ भी आदम अलैहिस्सलाम ठहरते वहाँ इलाका सरसब्ज़ व शादाब हो जाता। बाज़ रवायतों के मुताबिक रास्ते में जहाँ भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कदम पड़ता वहाँ जगह सरसब्ज़ व शादाब हो जाती और आपके कदमों के दरमियान जगह अपनी असली हालत में सहरा और बियाबान ही रहती। आपके दोनों कदमों के दरमियान फ़ासला आम इंसान के 3 शबाना रोज़ की राह के बराबर होता और एक रवायत के मुताबिक ये फ़ासला 50 फरसंग था। कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में मुनासिक हज अदा की और ज़ियारत खाना काबा से फ़ारिग हुए और जिब्राइल कहने के मुताबिक जबल अरफ़ात पर गए और इत्तफ़ाक़न जनाब हवा भी अपनी जगह जद्दा से रवाना हुई। दोनों का एक दूसरे से मिलने का इश्तियाक था और दोनों एक दूसरे की जुदाई में बेताब थे। जब भी कोई अरफ़ात पर आए और ज़माना और हालात की तब्दीली की वजह से जनाब आदम पर ज़्यादा असर हुआ था, लिहाजा जनाब हवा उन्हें पहचान ना सकी। इस वक्त जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने तारुफ़ करिंदा के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस दिन को जिसमें इन दोनों की मुलाकात हुई, अरफ़ा का दिन और मुकाम मुलाकात की जगह को अरफ़ात कहा जाने लगा। ये दिन इतने साल की मेहनत और मुशक्क़त के बाद मुसरत और शादमानी और वसाल का दिन हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मालूम किया गया कि अब आपकी क्या ख्वाहिश है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मग़फ़रत और रहमत की तमन्ना करता हूँ। इस सबब से इस मुकाम को मना कहा जाने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी मुराद का हसूल कर लिया और कबूल तौबा से मुशर्रफ़ हुए। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वापसी की इजाज़त तलब की गई और इजाज़त के बाद मुकाम सरानदीप के इलाके हिंदको में चले गए। मुजाहिद के रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरानदीप से 40 मरतबा खाना काबा की ज़ियारत को तशरीफ़ लाए और पापियादा 40 हज किए, यानी कि पैदल। मुजाहिद से सवाल किया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये सफ़र पापियादा क्यों की और सवारी क्यों इख्तियार ना की। मुजाहिद कहते हैं कि कौन सा जानवर ऐसा था जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगम्बर का बोझ उठा लेता। इन कलिमात के बाद उन्होंने कसम के साथ कहा कि इनका एक कदम 3 शबाना रोज़ की मुसाफत पर पड़ता था। दूसरे ये कि इनके लिए ज़मीन सिमटती जाती थी। इस तरह इनका आमदोरफ़्त का सफ़र मुकम्मल होता था। इन मज़कूरा मराहिल की तकमील के बाद खुदा के फ़ज़्ल व करम से वो जनाब हवा के साथ सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारते रहे और हर वक्त इताअत इलाही में कमर बस्ता रहे। इस दौर में ख़िताए ज़मीन पर खाना काबा के अलावा कोई इमारत और इनके अलावा कोई भी मुतनफ़स ना था। खाना काबा के मुतालिक ये रवायत भी मिलती है कि इसको बैतुल मामूर के तर्ज़ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की मदद से तामीर किया और जैसे तामीर किया, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर जैसे की फ़रिश्तों के साथ, वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसके बाद मशीयत रब्बी के मुताबिक इनके यहाँ सिलसिला तौलाद तनासुल शुरू हुआ और शजरा नस्ल इंसान बारावर होना शुरू हुआ। जनाब हवा के औलाद होनी शुरू हुई, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत दी और इनकी तादाद कसीर हुई, जो बड़े होने के बाद तमीर अमकना और ज़राअत में मशगूल हुए। कहा गया कि जनाब हवा 29 बार हामला और हर मरतबा इनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। लेकिन एक हमल में सिर्फ शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उसकी वजह ये थी कि उनके औलाद में नूर मोहम्मदी उनके ऊपर था, उन्हीं को मुंतकिल किया गया था, इसलिए उनको इस शर्फ और इज़्ज़त से हमकनार फरमाया गया। इनके बच्चे सन बलूग को पहुँचने के बाद एक दूसरे के हमल से पैदा होने वाले लड़के या लड़की से अक़द होता था।
सबसे पहले हमल में पैदा होने वाला काबील और उसकी बहन अकलीमा थी, और दूसरे हमल में हाबील और उसकी बहन लबूद पैदा हुई। हुक्म इलाही के मुताबिक काबील की शादी लबूद से और हाबील की अकलीमा से हुई थी, लेकिन अकलीमा जो थी वो हुस्न व जमाल का शाहकार थी, और लबूद का जो हुस्न था वो वाजबी था। चुनाचे इस तजवीज़ पर काबील और हाबील के दरमियान शुक्र रंजी पैदा हुई और बढ़ते बढ़ते मामला जदाल और कताल तक पहुंच गया। यहाँ ये बात करनी इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, क्योंकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी काबील और हाबील के ऊपर कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और ये वाक़या तब हुआ था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के फ़राइज़ पर रवाना हुए थे। हज़रत जिब्राइल अमीन ने उनको वहाँ पर जाकर इस बात की ख़बर दी थी कि काबील और हाबील में से एक का कत्ल हो गया है, और दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे का कत्ल करने में मशगूल थे। तो ये चीज़ जो थी ना, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ पर ही इत्तला मिल गई थी, और मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काबील और हाबील के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि इसका कत्ल और काबील और हाबील में जो औरत के पीछे जो कत्ल हुआ था वो मैं आपको इसकी वजह बताऊंगी, और इनके ऊपर एक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ये थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में जाना और जन्नत से ज़मीन पर आना, ज़मीन की मुश्किलें, दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद, और फिर जनाब शीस अलैहिस्सलाम के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बनाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर इसके मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसका जवाब दूँगी। नेक्स्ट ये कि अगर मेरी कोई अल्फाज में कोई गलती हो जाती है या मेरे बोलने में कोई मसला पेश आता है तो प्लीज़ एक आम इंसान होने की हैसियत से मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।